बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल जब ये सारे मामलात हुए और हमने आपको इस वक्त तकरीबन बताया था कि अमेरिका ने मंजूरी दे दी है और आज सुबह सवेरे हमला हो गया, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहला जो बुनियादी सवाल उठाया था कि दिलचस्प ये होगा कि अब तालिबान का रद्द-ए-अमल क्या होता है। क्या तालिबान खामोश रहते हैं? क्या तालिबान जो हैं इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हैं या फिर इसकी तारीफ़ करते हैं या अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं? तो नाज़रीन, तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पे इस सिलसिले में रद्द-ए-अमल दिया है और ये पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल है जिस पर आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका के आमने सामने आ गए हैं। मैं ये बताऊंगा, लेकिन उधर काबुल एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट ज़रूरी है कि अमली तौर पर एयरपोर्ट बंद हो गया है और ये एयरपोर्ट अब एक लिहाज से तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है या बदरी यूनिट ने चार्ज इसका ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ने आज अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। उधर नाकाम अमेरिका हुआ है। एक पंजाबी की कहावत है कि आप जो है वो गिरते गधे से हैं, गुस्सा आप कुम्हार के ऊपर निकालते हैं। हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ नाकामी हुई उसका गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर निकालने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। वो क्या सबक सिखाने की बात हुई है मैं आपको ये बताऊंगा। और फिर अमरीकी दस्ते भी जाना शुरू हो गए हैं, सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में अमरीकी दस्तों की तादाद कम तरीन सतह पर आ गई है और बरतानिया आखिरी परवाज़ लेकर रवाना हो गया और आर्मी चीफ ने रोना धोना किया, अफसुर्दा है, और फिर ट्विटर अकाउंट तक बंद कर दिया। और फिर कैश क्रंच का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले जो रद्द-ए-अमल है उस हवाले से बताना चाहता हूं कि जब हमला हो गया तो ये हमला चूँकि अमेरिका ने खुद से किया। अमेरिकन अब इस 31 अगस्त तक ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन पहले वो हमले करते रहे तालिबान के ऊपर, लेकिन अब तालिबान जिनके ऊपर हमले करते रहे उनकी हुकूमत आ गई है। हुकूमत का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन टेक ओवर ज़रूर उन्होंने कर लिया। तो जब हमला हुआ गो के वो तालिबान के दुश्मन के ख़िलाफ़ हुआ। मैंने ये भी कहा था कि अगर दुश्मन के खिलाफ हमला है तो तालिबान खुशी मनाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन तालिबान के आज 2 तर्जुमान हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया है और इस सिलसिले में उन्होंने रॉयटर्स के साथ बातचीत की है। रॉयटर्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमसे इजाज़त नहीं ली और ना ही हमें इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट तब्दील हो गई है और अब हम अवाम के लोग हैं जो अवाम में से हैं, इसलिए अमेरिका को आज के बाद हमें इत्तला दिए बगैर या हमसे इजाज़त लिए बगैर अफ़गानिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये कार्रवाई किसी भी ग्रुप के ख़िलाफ़ हो, किसी भी तंजीम के ख़िलाफ़ हो, लेकिन हुकूमत को इन्फॉर्म किए बगैर, हुकूमत को इत्तला दिए बगैर या हुकूमत से पूछे बगैर, हुकूमत के अप्रूवल के बगैर अमेरिका को आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमरीकियों को ये मशवरा दिया है कि आइंदा मुहतात रवैया अपनाया जाए और आइंदा इत्तला दी जाए। अगर हम अप्रूव करेंगे तो आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ आपको कोई हक नहीं है अफ़गानिस्तान की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर इंटरफेयर करने के हवाले से। अब चलते हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है और 31 अगस्त की डेडलाइन तो वैसे ही मीट करनी है और हमें कोई एक्सटेंशन की सूरत हाल नहीं। जो भारतीय मीडिया के लोग आपको कह रहे हैं कि अमेरिकन वापस आ रहे हैं, अमेरिकन फौज वापस आ रही है, वो गलत बयानी कर रहे हैं और आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि काबुल का जो एयरपोर्ट है वो बड़ी हद तक या अमली तौर पर आप उसको बंद कह सकते हैं और जो तालिबान का बदरी यूनिट है उन्होंने उसका चार्ज संभाल लिया है। जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है तालिबान की जानिब से वो कर दी गई है और जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते हैं उसके ऊपर इजाफी पोस्टें भी, चेक पोस्टें भी कायम कर दी गई हैं और बदरी यूनिट जो है वो स्पेशल यूनिफॉर्म के अंदर और जो हमवीज़ गाड़ी है, जो गाड़ियां हैं जो अमेरिकन हैं उनके इस्तेमाल कर रहे हैं और नाइट विजन गॉगल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और नेटो ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। आज जो बरतानिया है, बरतानिया का ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, आखिरी परवाज़ मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई और बरतानिया के लोग आज हमें अफसुर्दा दिखाई दिए। इस हद तक हैं कि जो ट्विटर अकाउंट है बरतानवी सफारत खाने का उसको भी बंद कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो बरतानिया के
आर्मी चीफ हैं या फौज के सरबराह हैं, डिफेंस चीफ हैं, वो आज मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखाई दिए और कहा कि बहुत सारे वेल डिजर्विंग लोग जो हैं हम उनको निकाल नहीं सके, हमें बहुत दुख है। हालांकि अभी 2 से 3 दिन बाकी हैं, लेकिन जाहिर बात है उनको किसी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई शख्स पीछे बच गया है नहीं बचा, उनका जहां तक मकसद था वो मकसद पूरा हो गया। अब उससे आगे चलते हैं। अब अमरीकी दस्ते की तरफ आते हैं कि जो अमरीका है, अमरीका भी अब अपना बोरिया बिस्तर एक गोल कर रहा है और जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का जो फौजी दस्ता है वो भी रवाना हो गया है, पेंटागन ने इसकी तस्दीक कर दी है। कुछ फौजी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये सन 2001 के बाद कम तरीन सतह है इनके फौजियों की। और इसके अलावा जो एयरपोर्ट के ऊपर इनकी खुफिया एजेंसी CIA है, उसका जो स्टेशन था, उस स्टेशन को भी तबाह कर दिया गया है ताकि कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज जो है वो तालिबान के हाथ न लगे। तो आज इस मोमेंट तक आप कह सकते हैं कि बड़ी हद तक जो नेटो का इनखला का प्रोसेस था या जो नेटो का ऑपरेशन था अफगानिस्तान के अंदर, वो मुकम्मल तौर पे अगर नहीं भी कह सकते तो काफ़ी हद तक जो है आप उसको कह सकते हैं कि वो ख़त्म हो गया है या उसको बंद कर दिया गया है। ये तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। और फिर अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो नाकामी का बदला है वो पाकिस्तान से लेने के हवाले से क्या बातें की जा रही हैं। हुआ ये कि जब पाकिस्तान सन 2001 के अंदर इन्होंने हमला किया तो पाकिस्तान से कहा गया कि आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। तालिबान, जारी बात है, पाकिस्तान के उनके साथ ताल्लुकात थे और हम वो मुल्क थे जिन्होंने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां, तो पाकिस्तान ने खैर अमेरिका के साथ जो है वो अलायंस किया उस ज़माने में, हत्ता कि अपने फौजी अड्डे भी दिए। लेकिन अमेरिकन अब ये जो जॉन बोल्टन हैं, जॉन बोल्टन जो हैं ये कौमी सलामती के मुशीर रहे हैं ट्रंप के। उसने वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक मजमून लिखा है और इस मजमून के अंदर उसने पाकिस्तान को इस नाकामी का जिम्मेदार करार दिया है। आज कुछ भारतीय लोगों ने भी एक तस्वीर पोस्ट की, उनके कुछ रिटायर्ड फौजी थे जिसमें अंदर वो आबदीदा थे जो बाइडन, तो उन्होंने कहा कि ये ISI और तालिबान ने इनको रुलाया। अच्छा, अब हुआ ये कि जॉन बोल्टन ने कहा कि इस सारी गेम का, इस नाकामी का जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम किया। डबल गेम इस तरह से की है, हमें भी क्रॉस किया है और तालिबान के साथ भी ताल्लुकात रखे हैं। और ये जो काबुल की फतह है ये तालिबान से ज़्यादा ISI की फतह है और ISI जो है वही रियल हुक्मरान है। अच्छा, इसका फिर ये बताया कि इसका हल उसकी नज़र में क्या है, यानी वो क्या चाहता है, इसका क्या। उसने कहा जी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। वो पाकिस्तान को सबक सिखाना क्या है? उसकी नज़र में पाकिस्तान को सबक सिखाना ये है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, यानी जो हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं, जौहरी हथियार हैं, जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, उसके ख्याल में वो पाकिस्तान से छीन लिया जाए या खुदा न खास्ता उसको तबाह कर दिया जाए तो उसको जो है सबक मिल जाएगा। अब हैरान कुन तौर पे ये वही जॉन बोल्टन है जो कोरिया का मिसाइल सिस्टम भी तबाह करवाना चाहता था, ईरान का भी तबाह करवाना चाहता था, आज तक तो करवा नहीं सका, पता नहीं कब करवाएगा। अच्छा, ये तो अब पाकिस्तान के बारे में आज लिखा जा रहा। अब आते हैं उस कैश क्रंच के हवाले से। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि काबुल के अंदर बहुत ज़्यादा मुजाहरे जो है वो हो रहे हैं। उन मुजाहरों के अंदर लोग बैंक्स के हवाले से और मनी एक्सचेंज शॉप्स हैं उसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि स्कूल ज़रूर खुल रहे हैं, मार्केट ज़रूर खुल रहे हैं, लेकिन कैश का जो फ्लो है वो उस तरह से नहीं है जिससे लोगों को बहुत परेशानी। अब तक की अपडेट्स थी, मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।